चंद्रयान की टीम गई और सफल नहीं हो सकी, तब भी मोदी जी ने उनके भरोसे को, विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। भारतीय बाहर रहते हैं, उनसे जाके आप पूछो पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है। 2 घंटे के लिए युद्ध रुकवाना किसको बोलते हैं? मोदी जी ने 2 घंटे युद्ध रुकवाया कि हमारे भारतीय छात्र जो वहां पढ़ रहे थे उनको निकालने के लिए। कोई ऐसा शख्सियत है जो मोदी जी के सामने खड़ी हो जाए? आज इतने बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जब ग्राउंड लेवल पर उतर कर जाते हैं जनता के द्वार पर वोट मांगने के लिए, तो आपके पास कोई दमदार चेहरा होना चाहिए जिसके भरोसे जनता का भरोसा जीत सके और वोट मांग सके। तो बीजेपी का भी ऐसा ही दमदार चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके दम पर बीजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। एक वही चेहरा है जिसके दम पर वो जनता के द्वार पर जाएंगी और जनता का भरोसा जीत कर लाएंगी। तो क्या मोदी जी का ये चेहरा कितना बेनिफिशियल रहने वाला है आने वाले विधानसभा चुनावों में, और कितनी उनकी नीतियां कारगर साबित होंगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस सब्जेक्ट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। सरिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक अलग ही लेवल सेट कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रयान 3 इसका ताजा उदाहरण है, और भारत एक बहुत ही गतिशील दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंद्रयान इसका ताजा उदाहरण है। आज से 4 साल पहले जब चंद्रयान की टीम गई और सफल नहीं हो सकी, तब भी मोदी जी ने उनके भरोसे को, विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। जी बिल्कुल, अभी फोटोज वायरल हो रहे थे पहले के और अभी के। उसी विश्वास का नतीजा है कि पूरी टीम आज चंद्रयान मिशन में सफल हुई। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था जी। आपने देखा होगा कि अभी जो फोटोज वायरल हुए थे उसमें 4 साल पहले के फोटोज और अभी के फोटोज दोनों को कंबाइन करके वायरल किया गया था। दोनों में खासियत एक थी कि मोदी जी उस समय भी साथ खड़े थे और इस समय भी साथ खड़े थे। भारत देश की जो पहचान बन गई है, एक अगर हमारे बाहर जो रिश्तेदार रहते हैं उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है कि जी हाँ, हम भारत से हैं। उनकी जो छाती है वो गर्व से चौड़ी हो गई है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। भारत देश में भारत के जो भी भारतीय बाहर रहते हैं, उनसे जाके आप पूछो पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है। पहले उनको एक अजीब सी हीन दृष्टि से देखते थे, आज उनको सम्मान से देखते हैं। उनका भी गर्व से चौड़ा सीना हो जाता है और वो भी मतलब गर्व से रहते हैं कि उनको गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। अगर हम रूस और यूक्रेन की बात करें तो उस पर भी यूक्रेन और रूस का तो बहुत अच्छा उदाहरण है। 2 घंटे के लिए युद्ध रुकवाना किसको बोलते हैं? मोदी जी ने 2 घंटे युद्ध रुकवाया कि हमारे भारतीय छात्र जो वहां पढ़ रहे थे उनको निकालने के लिए। भारतीय तो क्या, पाकिस्तान के भी भारत का तिरंगा लेकर वहां से सेफली बाहर निकले। पहले जो भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो उनको इतना सम्मान नहीं मिलता था। आज इतने बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं और उनका जो आगमन होता है, उनका जो स्वागत होता है, वो देखने लायक होता है। मोदी जी ने देश में तो क्या, बाहर भी अपने भारत का परचम लहराया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इससे मैं भी बहुत बहुत सहमत हूँ आपसे। इसके अलावा अगर राजस्थान के सिनेरियो की हम बात करें तो राजस्थान में भी इस बार बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही रखा गया है, क्योंकि जो सबसे विश्वसनीय चेहरे की बात आती है तो इनके चेहरे के अलावा कोई नजर नहीं आता है। इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी के अलावा तो कोई है ही नहीं। हम तो बीजेपी से बोलेंगे, आप किसी कांग्रेसी से जाके पूछिए ना, उनके पास कोई है क्या चेहरा? कोई ऐसा शख्सियत है जो मोदी जी के सामने खड़ी हो जाए? कांग्रेस तो क्या, आप कोई भी विपक्षी दल से जाके पूछिए, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा भी हो सके। मोदी लहर में कांग्रेस कहाँ आई कहाँ गई पता भी नहीं चलेगा, और मोदी लहर तो भारत के पूरे विश्व में फैली हुई है। जी 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 बिल्कुल।
तो आपने ये सही कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी इस बार बहुत ही बड़ी वापसी करने वाली है राजस्थान में। जी। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने जो उत्पात मचा रखा है उसका जवाब देने के लिए तैयार है, जनता भी तैयार है, और इधर बीजेपी ने भी कमर कस ली है कि इस बार राजस्थान की जनता को इस उत्पीड़न से निजात दिलाना है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। शर्म आती है मुझे ये कहने में कि मैं राजस्थान में हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को, इवन की वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। एसएमएस के सामने एसएमएस के कर्मचारी 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप करते हैं और उसको घी ऑफर करते हैं।